जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी भी औकात नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का कोसी A to Z क्लास में दिल खोल कर स्वागत है। आज आप लोगों के क्लास का मैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन है भारत में, उसके बारे में एक छोटा छोटा मतलब एक छोटा ट्रिक के रूप में आप लोगों के सामने मैं वो वीडियो रखता हूँ। और छोटा छोटा जो ट्रिक रहेगा ना, ये आपको किसी भी परीक्षा की तबाही करने के लिए ऐसे समझिए वो फरफराता हुआ ट्रिक निकलेगा। वही ट्रिक मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने जो पहला संगठन आप लोगों के सामने रखा हूँ ना, उस संगठन का नाम है G7। क्या नाम है उसका? उस संगठन का नाम है G7। देखिए, ये जी जो है ना, इस जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। और इसी के इसलिए इसका नाम रखा गया G7। देखिए, इनकी स्थापना जो हुई थी ना, आप लोग अपनी कॉपी में से नोट भी करते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब आप लोग को रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन होगी और एक छोटा नोट्स के रूप में आप लोग बनाएंगे। अब देखिए, इनकी स्थापना जो है ना 1975 में हुई थी। क्या हुई थी? 1975 ईस्वी में। लेकिन 1975 ईस्वी से पहले जो है ना, इसका नाम G6 था। ठीक है ना। 1975 ईस्वी में इनका नाम G7 हो गया। अब देखिए, G7 में जो है ना, मतलब 7 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? ये 7 सदस्य देश हैं तथा एक संगठन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपीय यूनियन। उसका क्या नाम है? यूरोपीय यूनियन। अब देखिए, इसका एक साधारण सा ट्रिक है कि ये जो 7 सदस्य देश हैं, अभी तो आप लोग को हम बता दिए कि इसमें 7 सदस्य देश हैं, लेकिन है क्या, इसमें एक संगठन भी है। तो ये 7 सदस्य देशों को याद करने का जो एक बेहतरीन ट्रिक है ना, वो वही ट्रिक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, इसमें है क्या, GF लिखे हैं। क्या लिखे हैं? GF को जूस पिला देना होली के बाद। GF को जूस पिला देना होली के बाद, मतलब है क्या, भारत में होली के बाद जो है ना गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने के बाद जो है ना जूस चाहिए यहाँ के लोगों को। ठीक है ना। इसीलिए ये ट्रिक है। और GF का याद रखना है, हम आप लोग को याद करने के लिए एक अलग मतलब सेंस से बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिला देना होली के बाद। ठीक है ना। किसको? गर्लफ्रेंड को। तो गर्लफ्रेंड आप लोग को याद रखना है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिला देना होली के बाद। अब देखिए, G4 होता है जर्मनी। क्या होता है? जर्मनी। और F4 होता है फ्रांस। G4 जर्मनी, F4 फ्रांस, और J4 होता है जापान। J4 क्या होता है? जापान। अब देखिए, U है ना, U4 होता है USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मतलब होता है। क्या होता है? U का मतलब USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, I है ना, I का मतलब होता है हमारे यहाँ इटली, I फॉर इटली। और C4 होता है कनाडा। क्या होता है? C4 कनाडा होता है। और E फॉर इंग्लैंड होता है। वही याद रखना है कि गर्लफ्रेंड को जूस पिला देना होली के बाद। ठीक है ना। अब देखिए, आगे चलते हैं। जो हमारा एक थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ यूरोपीय यूनियन है ना, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि इस संगठन में जो है ना 7 सदस्य देश हैं, और उसमें एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। अब देखिए, है क्या, यूरोपीय यूनियन में इनमें पहले जो है ना 28 सदस्य देश थे। पहले 28 सदस्य देश थे। वर्तमान में ब्रिटेन के अलग हो जाने से 27 सदस्य देश है। अब देखिए, ये 27 सदस्य, अब इनके बारे में आप लोग को जानना ये है कि ये जो है ना, जो पूरा विश्व की ये जो 7 देशों की अर्थव्यवस्था है ना,
उनके बारे में पूरी जानकारी रखना है। और इनकी जो बैठकें होती है ना, ये प्रत्येक वर्ष इनकी बैठकें आयोजित होती हैं। तो आप लोग को ये जानना है कि इनकी बैठकें प्रत्येक वर्ष होती है, तो फिर उनकी अध्यक्षता कौन करता है, इनके बारे में आप लोग को बताते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा जाता है कि क्या भारत G7 का सदस्य है। तो आप लोग को याद रखना कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसको नोट भी कर लीजिए। और देखिए इनकी बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित कर की जाती हैं। इसकी बैठकें प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। अब देखिए है क्या, इनकी जो 48वां बैठक हुआ था ना, ये 48वां जो बैठक हुआ था ना, ये हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में हुआ था 2022 में। 2022 में जर्मनी में 2022 में हुआ था। देखिए इसमें जो है ना, भारत को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। आप लोग को ये कतई याद नहीं रखना है कि भारत उसका सदस्य, जबकि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। अब देखिए है क्या, अब जो ये 49वां बैठक होगा ना, ये 49वां बैठक ये होगा जापान में। कहाँ होगा? जापान के हिरोशिमा शहर में होगा। जापान के हिरोशिमा शहर में होगा। अब आप लोगों ने देख लिया कि ये जो G7 एक संगठन है, उस संगठन का ट्रिक का आप लोगों के सामने खल्लास हो गया। अब लास्ट में बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप लोगों से दोस्तों मैं लेता हूँ विदा। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक के लिए, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए आप हमारे कोसी A to Z क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।